दोस्तों, मैं मोहम्मद रहमतुल्ला मुजफ्फरपुर से बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन अभ्यर्थी। कहा जाता है कि समाज के हर जिम्मेदार नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदाराना तरीके से निभाए। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों को मिला है केवल आश्वासन। लंबी प्रतीक्षा से ऊब चुके अभ्यर्थी अब करेंगे जिलाधिकारी का घेराव और रखेंगे यथाशीघ्र मेधा सूची प्रकाशन की मांग। पढ़िए शिक्षक अभ्यर्थी मोहम्मद रहमतुल्ला के कुछ क्रांतिकारी अल्फाज। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दिनांक 29 दिसंबर 2020 को मुजफ्फरपुर और आसपास के सारे शिक्षक अभ्यर्थी 11 बजे दिन में डीपीओ कार्यालय पहुंचेंगे और साढ़े 11 बजे डीएम घेराव के लिए डीएम कार्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए मेरे कुछ अल्फाज प्रस्तुत है। विभागीय आदेशों के पालन कराने चले हैं, दायित्व अफसरों के हम जगाने चले हैं। याद रखना दोस्तों, तुम भी 29 दिसंबर हम डीएम कार्यालय को घेरने चले हैं। मेरी तरह तुम भी गर फिक्रमंद रहे तो मेधा सूची का प्रकाशन हम कराने चले हैं। झूठे आश्वासन ने सबकी निराशा बढ़ाई, हम लाखों भविष्य को बचाने चले हैं। शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी को देखकर अध्ययनशील हौसले हम बढ़ाने चले हैं। देख देख कर सियासत को, साजिश को रहमत, अफसरशाही को चक्र को अब की मिटाने चले हैं। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों को मिला है केवल आश्वासन। एक बार फिर शिक्षा विभाग ने औपबंधिक और अंतिम मेधा सूची प्रकाशन तिथि में विस्तार कर ही दिया। हालांकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने अभ्यर्थियों से यह वादा किया था कि माननीय पटना हाईकोर्ट के सीटेट दिसंबर फैसले के साथ ही कैंप या काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, परंतु उनका यह आश्वासन भी केवल एक जुमला निकला। उन्होंने अधिकारियों की अफसरशाही और नियोजन इकाइयों की लापरवाही पर कोई विभागीय कार्रवाई के बजाय मेधा सूची प्रकाशन तिथि में विस्तार कर दिया। शिक्षक नियोजन के प्रति शिक्षा विभाग की उदासीनता से अभ्यर्थियों में फिर निराशा है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह शिक्षा विभाग अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाती रही तो यह नियोजन एक कभी न पूरी होने वाली प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। हाँ, लेकिन शिक्षा विभाग ने अपने अंतिम लेटर में जो पत्रांक 7 विविध 25/2019 1056 है, यह आदेश दिया कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को अब सारे जिला अधिकारियों की निगरानी में दिया जाता है और इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले नियोजन इकाइयों एवं संबंधित पदाधिकारियों या कर्मचारियों पर नियमानुसार आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाए अथवा सक्षम प्राधिकार को दंडात्मक कार्रवाई हेतु आवश्यक अनुशंसा की जाए। सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को यह विश्वास हो गया है कि जब तक जिला द्वारा सारी मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो जाता है, तब तक शिक्षा विभाग द्वारा कैंप या काउंसलिंग का डेट नहीं तय हो सकता है। इसलिए मुजफ्फरपुर समेत राज्य के सारे शिक्षक अभ्यर्थी जिला के विभिन्न अधिकारियों से यथाशीघ्र मेधा सूची प्रकाशन की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 29 दिसंबर 2020 को शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीएम कार्यालय के घेराव की योजना बनाई है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने यह बहाली अब जिलाधिकारी की निगरानी में दे दिया है। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में डीपीओ कार्यालय मुजफ्फरपुर पहुँचे और अपनी जिम्मेदारी का परिचय दें। आखिर में मैं कुछ क्रांतिकारी अल्फाज आप तक पहुँचाता हूँ। विभाग ने जब भी आदेश दिया है, नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया है, यहाँ विभाग पर भारी है अफसरशाही,
सारे अभ्यर्थियों को निराश किया है। और गर तेरी यह मनमानी है तो हमने भी यह ठानी है, नहीं चलेगा अब कोई आश्वासन, मेधा सूची का करो यथाशीघ्र प्रकाशन। नहीं चलेगी अफसरशाही, नहीं चलेगी लापरवाही, समय पर सबको बहाल करो, रोजगार दो खुशहाल करो। चले आओ मुजफ्फरपुर, अफसरशाही से बचाओ विभागीय दस्तूर। भावी शिक्षक जिंदाबाद, अफसरशाही मुर्दाबाद।